हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन क्लास 9 का द लॉस्ट चाइल्ड। कैसे हो गया लॉस्ट चाइल्ड, अब इसमें जानेंगे। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो है मेले में गए थे उसके मम्मी पापा के साथ। फेयर बने मेला। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बहुत खुश था। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, जाने के लिए बेस उत्तेजना था, ये मेला में जाएंगे। एंड वो तो जाने से खाली होगा, वो कुछ चाहिए भी तो है ना मेले में। वांट्स स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, जो डिस्प्ले हो रहा था, जो दिखाया जा रहा था, कांच की अलमारी में मिठाई रखा रहता है, वो भी चाहिए। ये देखिए बेलून दिखाया जा रहा था, ये सब उसको चाहिए था। बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाई देम फॉर हिम। लेकिन उसके मम्मी पापा जो है उसको खरीद के नहीं दे रहे थे। व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। लेकिन ऐसा क्या हुआ, मम्मी पापा से मांग रहे थे, वो तो दे नहीं रहे थे, लेकिन कोई उनको दे रहे थे, ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो ले नहीं रहे थे। ये क्या हो गया? अब ये जानने के लिए आपको ये स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आप बोल रहे थे हम दिल्ली जाएंगे घूमने, हैं मम्मी हमको चलो दिल्ली चलते हैं घूमने, लेकिन मम्मी पापा ले नहीं जा रहे थे। अब कोई आके आपको बोले चलो दिल्ली चलो, तब आप बोलोगे नहीं हमको नहीं जाना है। ऐसा क्या हो गया ताकि आप नहीं जाना चाह रहे हैं? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। स्प्रिंग माने बसंत काल, बसंतोत्सव। बसंतोत्सव बहुत जगह पर मनाया जाता है। शांति निकेतन में मनाया जाता है, रविंद्रनाथ ठाकुर बना के गए थे बसंतोत्सव। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलीज इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। ये लाइन अच्छा से पढ़िए। फ्रॉम द विंट्री शेड्स माने अब विंटर खत्म ही हुआ था। ऑफ नैरो लेंस पतली गलियां, एंड एलीज, एलीज माने मार्ग, नैरो पैसेज। पतली गली और पतली मार्ग में क्या अंतर है? माने गांव का रास्ता आप देखे हैं, दो ठो गांव का रास्ता ऐसे माने थोड़ा चौड़ा है, लेकिन ये रास्ता है तो ये रास्ते से गाड़ी वाड़ी जा सकता है। और गली और भी पतली हो गई, एक साड़ी जाता है उस गली से, हैं एक गाय निकल सकते हैं, या आप दो दोस्त कंधे ऐसे करके चल सकते हैं। इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। गेली क्लैड माने ब्राइटली ड्रेस्ड अप पीपल, बहुत अच्छे से कपड़े वपड़े पहने हुए, उसको बोलते हैं गेली क्लैड। ह्यूमैनिटी माने ह्यूमन बींग, वही मनुष्य, सब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े, बस ब्राइट कलर का कपड़ा पहना हुआ, ये नहीं फटा पुराना कपड़ा पहने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? विंट्री शेड्स माने सर्दियों से निकल के सर्दी, विंटर सीजन। नैरो लेंस माने पतली पतली गलियां, एलिज माने नैरो पैसेज मार्ग, गेली क्लैड माने ब्राइटली ड्रेस्ड अप पीपल, इमर्ज माने उभरा हुआ, सब बाहर आए। गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ हॉर्सेस में चढ़ के जा रहे थे। अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बो, और कुछ लोग जो ऐसे आप देखे होंगे बैम्बो से बनाया हुआ होता है, इसमें बैठा के लोग ले जाते हैं। ऐसे इधर कर दिए इधर कर दिए, बीच में बैठने का जगह होता है, उसमें ले जाते हैं। एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बैलगाड़ी में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, और एक छोटा सा बच्चा जो है अपना पापा के पैरों पैरों से चल रहे थे, पापा के साथ साथ चल रहे थे। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग ओवर मैंने पूरा भरा हुआ है, जैसे कोई एक ग्लास, इसको आप ऐसे बोलोगे, ये ऐसे ग्लास है तो ये पूरा भरा हुआ है
ये ग्लास पूरा भरा हुआ है, तो वो है ब्रिमिंग ओवर। किससे? छोटा बच्चा, उसको खुशी हो गई ही, लाइफ पूरा एंजॉय, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, नहीं हाँ ऐसा नहीं, एकदम से हंसा खुशा, हम उधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये खरीदेंगे वो खाएंगे, इसका ये ऐसे मन है, लाफ्टर, हंसी खुशी से रह रहे हैं। फिर क्या हुआ? कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके मम्मी पापा बोल रहे, ओ बेटा आओ बेटा। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जब ये पीछे हो जा रहे थे, चलते चलते वो छोटा बच्चा वो मम्मी पापा के साथ थोड़ी चल पाएगा। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। फैसिनेटेड माने अट्रैक्टेड हो रहे थे। छोटा बच्चा अट्रैक्ट तो होगा ही टॉय देख के, हम तो बूढ़े हो गए तो भी हमें टॉय अच्छा लगता है, टॉय देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हमको मिलता जाता तो अच्छा लगता। एंड इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, रास्ते में दुकान एकदम रास्ते से, रास्ता के पास चला आता है, इतना बड़ा रास्ता चौड़ा रास्ता होता है, तो ये थोड़ा रास्ता के आगे ले आते हैं दुकान। बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से दौड़ के जाता है अपने मम्मी पापा के पास। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, अब उसका पैर जो है उनका कॉल का ओबीडियंट है। ओबीडियंट माने मानते हैं, बस वो जैसे बुलाया ऐसे ही चले जाए, ऐसे नहीं जो नहीं आप बुलाए नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, आओ बच्चा आओ, उसके मम्मी पापा बुलाने लगे। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे वो पीछे होने लगे तब उसके मम्मी पापा बुला रहे, आओ बच्चा आओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, अब वो क्यों पीछे हो जा रहा था? क्योंकि वो टॉयज से अट्रैक्ट हो रहे थे, फैसिनेटेड हो रहे थे, टॉयज को देखने में उसको अच्छा लग रहा था, खरीद के दे या चाहे नहीं दे, लेकिन देखने में भी तो अच्छा लग रहा है। वो जो दुकान सब लगे हुए रास्ते के ऊपर, लाइन द वे, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से दौड़ के उसके मम्मी पापा के पास पहुँचे। हीज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर जो है आज्ञाकारी है उसके मम्मी पापा के कॉल का, उसके मम्मी पापा जैसे ही बुलाते हैं ऐसे ही वो चले जाते हैं। हीज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, अब मम्मी पापा बुला रहे हैं, वो चले तो गए, लेकिन उसके आइज जो है, उसके आंखें जो है, लिंगरिंग माने देर तक टिकना, वो आंखें उसके खिलौने की तरफ ही टिका हुआ है। ऑन द रिसीडिंग टॉयज, वो दूर तक वो देखता ही रहा टॉयज को। रिसीडिंग माने दूर तक जाना, ओझल होना, और लिंगरिंग माने देर तक टिके रहना। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, वो जहाँ तक पहुँचे, कहाँ पर आके रुके न, जहाँ उसके मम्मी पापा उसके लिए वेट कर रहे थे, वहाँ आके स्टॉप हो गए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, अब वो अपना दिल के इच्छा को कम नहीं कर पा रहे हैं, सप्रेस मैंने कम करना। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर माइंड्स, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, अरे वो जानता भी था, ही वेल नो, वेल नो मैंने अच्छी तरह से जानता है। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर मैंने ठंडा घूरना, कोई मैं आज कुछ मुंह में बोल नहीं रहे, डांट नहीं रहे, मार नहीं रहे, लेकिन आंखों से ही ऐसे घूर रहे हैं, और उससे साफ पता लग रहा है ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, वो खिलौना नहीं देंगे खरीद के, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, वो बोलने लगे जो हमको वो खिलौना चाहिए, प्लीडेड मैंने वकालत करना, जो हमको चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी उसके तरफ एकदम आंखें लाल करते हुए दिखे। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे माने तानाशाही की तरह,
तानाशाही की वे में देखने लगे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tenderly and giving him her finger to hold said, look child, what is before you। और उसकी माँ क्या कर रहे हैं? हिज मदर मेल्टेड बाई फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, आज के दिन अपने पति के साथ बच्चे के साथ वो मेला घूमने आए हैं, बड़ा खुश हैं, उनको ये सब कुछ लग ही नहीं रहा है। वो अपने बच्चे को ऑफर कर रहे हैं, टेंडर एंड गिविंग हिम फिंगर टू होल्ड, अपना उंगली दिया जो बेटा इसको पकड़ो और सामने देखो, टू होल्ड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड, और उसके सामने क्या है? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, माने ये नहीं जिस सरसों का सूटी आ गया, ये फ्लावरिंग है, फूल लगे थे, पीले पीले फूल, एकदम पूरा खेत भर भर के। पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड, कैसे ना? मेल्टेड गोल्ड की तरह, जो सोना पिघला हुआ है। एज इट स्वेप्ड अक्रॉस माइल एंड माइल ऑफ इवन लैंड, मैंने माइल से माइल ऐसे बिछा हुआ था। ये देख रहे थे।